लोग अक्सर कहते हैं कि घर की बनी चीजें सिर्फ अपनों के लिए होती हैं। इनसे बिजनेस नहीं चलता क्योंकि बड़े ब्रांड्स और फैक्ट्रियों की चीजें ही बाजार में बिकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज वही घर की बनी चीजें बड़े बड़े मॉल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हजारों रुपए में बिक रही हैं? क्या आप जानती हैं कि जो चीज आप सालों से अपने घर के लिए बना रही हैं, जैसे अचार, पापड़, मसाले, साबुन या क्राफ्ट आइटम्स, वही किसी और के लिए एक यूनिक और प्रीमियम प्रोडक्ट हो सकता है? यही वो विरोधाभास है जिसने आज के समय में घर की चारदीवारी को एक बड़े व्यवसाय में बदल दिया है। अब सवाल यह है कि क्या सच में कोई महिला या व्यक्ति अपने घर के किचन, ड्राइंग रूम या बालकनी से ही एक सफल बिजनेस शुरू कर सकता है? जवाब है बिल्कुल हाँ। और आज हम यही जानने वाले हैं कि घर पर बने प्रोडक्ट्स से एक ऐसा बिजनेस कैसे शुरू किया जाए जो कम लागत में हो, आसान हो और जिससे आपको पहचान और कमाई दोनों मिले। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज लोग केवल सामान नहीं खरीदते, वो अनुभव खरीदते हैं, भरोसा खरीदते हैं और क्वालिटी खरीदते हैं। और ये तीनों ही चीजें एक घरेलू प्रोडक्ट में भरपूर होती हैं। चाहे वो खाना हो या स्किन केयर का कोई प्रोडक्ट, लोगों को अब शुद्धता, देसीपन और घरेलू स्पर्श चाहिए होता है। यही कारण है कि आजकल घरेलू प्रोडक्ट्स की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई पारिवारिक परंपरा है जिसमें आप कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो वो सिर्फ खाने तक सीमित न रखें, उसे ब्रांड में बदल दीजिए। जैसे अगर आप स्वादिष्ट अचार बनाती हैं या अलग अलग तरह के मसाले पीसती हैं, तो यही आपके बिजनेस का पहला कदम बन सकता है। अचार, चटनी, मुरब्बा जैसी चीजें अब सिर्फ गांव की महिलाओं तक सीमित नहीं है। ये शहरों में रहने वाले लोगों के लिए स्वाद और स्वास्थ्य का कॉम्बिनेशन बन चुकी है। आपके बनाए गए प्रोडक्ट्स का सबसे पहला बाजार होता है आपके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी। शुरुआत में आप इन्हीं लोगों को प्रोडक्ट देकर उनकी राय ले सकती है, उनसे फीडबैक मांग सकती है। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि ग्राहक को क्या पसंद आ रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। इसके बाद कदम होता है पैकिंग। कोई भी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसकी पैकिंग आकर्षक नहीं होगी तो ग्राहक का ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट को साफ सुथरे, मजबूत और सुंदर पैकिंग में दें। आप चाहे तो शुरुआत में घर पर ही अच्छे से पैकिंग कर सकती हैं और जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा आप बाहर से भी पैकिंग मटेरियल मंगवा सकती हैं। अब बात आती है नाम और पहचान की। अपने बिजनेस का एक आसान, देसी और याद रखने लायक नाम रखें। आप चाहें तो अपने नाम पर भी रख सकती हैं या फिर उस चीज से जुड़ा नाम चुनें जिसमें आप काम कर रही हैं। एक अच्छा नाम, एक सिंपल लोगो और एक सोशल मीडिया पेज, ये तीन चीजें आज के समय में किसी भी बिजनेस के लिए पहचान बन जाती हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार कर सकती हैं। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को जोड़िए, उन्हें बताइए हमें कि आपने क्या शुरू किया है। फिर धीरे धीरे लोगों से फीडबैक लेकर पोस्ट बनाए, फोटो डालिए, रील्स बनाए और लोगों को अपने प्रोडक्ट की विशेषता बताइए। अगर आप खाना से जुड़ा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे अचार या नमकीन, तो उसका स्वाद ही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग होगी। वहीं अगर आप स्किन केयर, हैंडमेड साबुन या घरेलू सजावट से जुड़े आइटम्स बना रही हैं, तो उनकी सुंदरता, खुशबू और देसीपन लोगों को बहुत आकर्षित करेगा। अब सवाल आता है बिक्री का। आप शुरुआत में घर से बेच सकती हैं, फिर ऑर्डर मिलने पर डिलीवरी बॉय या कुरियर सर्विस का उपयोग कर सकती हैं। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जिनके जरिए आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी बेच सकती हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्ट्रेशन करना अब बहुत आसान हो गया है और बिना किसी बड़े खर्च के आप एक बड़े बाजार तक पहुंच बना सकती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हमें लाइसेंस, जीएसटी नंबर या फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ये बात सही है, लेकिन इसकी जरूरत तभी होती है जब आप बड़े स्तर पर काम कर रही हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्ट्रेशन कराना हो। शुरुआत में जब आप अपने आसपास ही बेच रही हो तो बिना लाइसेंस भी काम शुरू किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, वैधानिक प्रक्रिया को अपनाना बेहतर होता है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं लागत की। घर पर बना प्रोडक्ट मतलब लागत कम, रिस्क कम। आपके पास जो सामान पहले से मौजूद है, जैसे मसाले,
तेल, साबुन बनाने की सामग्री या आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान, उन्हीं से आप शुरुआत कर सकती हैं। शुरुआत में 1,000 से 5,000 रुपए में आप इतना माल तैयार कर सकती हैं कि 100 से 200 ग्राहकों तक पहुंच सके। याद रखिए, इस बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी है आपका हुनर, आपका समर्पण और आपकी सोच। अगर आप पूरे मन से इस काम को करेंगी तो कुछ ही महीनों में आपके पास दोबारा माल तैयार करने का समय भी नहीं मिलेगा। लोग खुद ऑर्डर करने लगेंगे और मुंह जुबानी प्रचार से आपके ग्राहक बढ़ते जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिजनेस महिलाओं के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि इसे आप घर से कर सकती हैं। आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों की जिम्मेदारी के साथ आप अपना काम भी कर सकती हैं। और ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि खुद की एक पहचान बनाने का रास्ता है। आज बहुत सारी महिलाएं सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बाजार बहुत बड़ा है या मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जो महिलाएं इन डर को पीछे छोड़ती हैं वही कुछ नया करती हैं। अगर आपने एक बार हिम्मत कर ली है तो ये बिजनेस सिर्फ एक काम नहीं रहेगा, ये आपके आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का स्रोत बन जाएगा। अब सोचिए, जिस चीज को आपने अब तक सिर्फ अपने घर के लिए बनाया, वही चीज अगर 100, 1,000 या 1,00,000 लोगों तक पहुंचे तो क्या होगा? वो न केवल एक प्रोडक्ट रहेगा, वो आपकी पहचान बन जाएगा, आपकी कहानियों का हिस्सा बन जाएगा। लोग आपको आपके नाम से नहीं, आपके ब्रांड से जानेंगे। अब आपसे एक सवाल, अगर आप अपने घर से कोई एक घरेलू प्रोडक्ट बनाकर बिजनेस शुरू करें तो वो क्या होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके।